अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका और कैसी जा रही है आपकी ईद की तैयारी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरह के ड्रेसेस बनवाए हैं, ब्रांडेड बनवाए हैं या फिर आपने ख़ुद अपनी इंटेलिजेंसी के थ्रू ख़ुद क्रिएट किए हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे तो ख़ुद क्रिएट करना ज़्यादा आसान लगता है। तो ये हमारे कस्टमर के ड्रेसेस हैं। देखो मैंने किस तरह से इनको तय लगा के रखी है, किसी का गला नीचे तो किसी का ऊपर है। खैर आप इसको अवॉइड करिएगा। और ये देखिए जी, टिशू लगा के हमने किस तरह से कटदाना वर्क बनाया है। चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका पहले वाला। अच्छा, मुझे अपने ब्रांड की एक बात समझ में नहीं आती कि इतना अच्छा ब्रांडेड सूट तैयार करते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड होता है और उसके पैचेस अलग कर देते हैं, पैनल को अलग कर देते हैं, कलियों को अलग, नीचे दामन का पैच अलग होता है, बाजू के अलग, और इवन कभी कभार तो गले का भी अलग होता है। और अब वो जो ऐसे पैचेस जो घर में सिलाई मशीन से नहीं लगते, उनको बाहर से लगवाने पे भी हमारा 1500 चला जाता है। तो कितनी ये गलत बात है ना कि इतना महंगा हम सूट लें तो इन्हीं पैचेस को आप साथ साथ जोड़ के दे दो तो क्या आ जाता है। अब देखो जैसे ये वाला सूट था ना, तो इसका ये सेंटर में जो पैनल आपको नज़र आ रहा है, दो आपको कलियाँ नज़र आ रही होंगी दोनों साइडों पर, और उनके अंदर आपको ये एक इस तरह से राउंड सुराख बने हुए, ठीक है। तो दरमियान में ये इस तरह से पैनल था, ये वाला जो गले पे लगा, और ये जो साइड पे ये वाली कलियाँ हैं ना, ये हमने अलग से साथ में जोड़ी हैं, उन्होंने अलग से दिया हुआ था। अब ये पैनल अलग था, ये दोनों चीज़ें अलग थी। तो कितनी गलत बात है ना कि हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी है। क्या जाता था अगर इस तरह से साथ जोड़ के दे देते तो। अच्छा जी, इसको हमने इस तरह से रेडी किया। अम्मी से मैं साथ साथ पूछ रही थी तो वो मुझे बता रही थी कि मुनीबा बस ये जो दरमियान वाला है ये हमें दिया हुआ था और साइडों वाले हमने ख़ुद इनको जोड़ के साथ किया। अब देखो हमारा तो काम है, हमें तो पता है कि अच्छा कौन से वाला पैच कहाँ जुड़ जाएगा। हालांकि हमारे लिए तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसको जोड़ना, लेकिन जब हमारी कस्टमर लेकर आती है ना तो वो इतने सारे पैचेस होते हैं तो वो कहती हैं कि कैसे आप जोड़ेंगी इसको, किस तरह से आप एक शेप क्रिएट करेंगी इसकी और कैसे देंगी शेप। तो फिर उनको समझाना पड़ता है, वो बेचारी खुद भी कंफ्यूज होती हैं। तो हम कहते हैं ये आपके सोचने का काम नहीं है, ये हम कर लेंगे। तो फिर उनको हमें क्लियर करके बताना पड़ता है, तो टाइम हमारा भी काफ़ी सारा वेस्ट हो जाता है इस बात में। तो ये देखिए जी, ये दामन था, दामन का पैच भी उन्होंने बिल्कुल अलग दिया हुआ था, और इस दामन के नीचे जो कटवर्क बनाया ना वो खुद हमने बनाया, उन्होंने यानी कि कटवर्क नहीं दिया हुआ था। इसके नीचे सही पैच था, यानी कि ऑर्गेन्जा लटक रहा था सारा, हमने वो काट दिया। ये देखो इस तरह से दामन में हमने ये इस तरह से कटवर्क बना दिया। अभी मैं आपको इसकी शेप बताती हूँ, हमारे पास कितना पैच था। ये यहाँ से लेके ना ये सारा इस तरह से गुलाई में हमारे पास था। तो ये देखें, अब पीछे से मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये बाज़ार से लगाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करके कमीज़ से थोड़ा सा नीचे फैब्रिक से किया ताकि इसका कटवर्क बन जाए। इस तरह से फैशन पट्टी लगा दी और तुरपाई कर दी है। अब इस सूट पर होनी भी तुरपाई थी क्योंकि एक तो एम्ब्रॉयडर्ड था और दूसरा हमारे जो कस्टमर हैं वो भी चाहती थी कि हम इसके ऊपर सिलाई ना लगाएं। और वो हमेशा से उनको आई थिंक 17 ईयर्स हो गए हमसे कपड़े सिलाई करवाते हुए, तो वो तुरपाई ही करवाती हैं मोस्टली। ओके जी, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब बैक साइड का मैं बता दूँ। बैक साइड के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ था। देखो ये इस तरह से लेस खुद हमारी कस्टमर जो है वो बाय करके लाई हैं और कहती हैं कि आप ना बैक साइड पर ये लगा दीजिएगा ताकि थोड़ा सा टच आ जाए। अब फ्रंट में तो काफ़ी सारा फॉल आ रहा है क्योंकि इतना वजनी हो गया था कढ़ाई की वजह से ना ये सारा, और बैक साइड बिल्कुल प्लेन सिंपल सी है तो वो फिर उठी रहती है। तो वहाँ पे भी एक लगा दी हमने लेस इस तरह से। अब ये उन्होंने स्लीव्स का ऑर्गेन्जा दिया हुआ था इस तरह से पैच ऑर्गेन्जा, तो हमने ये इस तरह से लगवाया। और ये जो आगे का पैच है ना, इसके नीचे हमने कमीज़ का कपड़ा नहीं रखा ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक में लगे ना, लाइक ऐसा लग रहा था जैसे हमने ना अलग से ऑर्गेन्जा लगाया, जबकि ये सारा एक ही चीज़ था, एक ही पैच था। अब उन्होंने देखो समझने वाली बात यह है कि स्लीव के आगे उन्होंने इस तरह का ना, ये देखें इस तरह से लेस उन्होंने दी हुई थी और ऑर्गेन्जा एक्सटेंड किया हुआ था, और ऑर्गेन्जा ऊपर से ये वाला एम्ब्रॉयडर्ड था। अब जो हमारी कस्टमर हैं वो भी थोड़ी सी मतलब मैच्योर हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को ना सीरियस लिया और बोला कि मैं ये लेस साथ में लेके आई हूँ, आपने ये बैक साइड पर लगा देनी है। और उसने कोशिश किया कि सेम ऐसी मिल जाए, लेकिन ऐसी सेम तो नहीं मिल सकती होती ना, लेकिन देखो आप मिलती जुलती मिल गई है और उन्होंने ये ला के पीछे लगवा दिए। तो इस तरह से उनके सूट की जो शेप है ज़्यादा अच्छी बन गई है और लुक जो है वो भी अच्छी बन गई। और दामन देखो कितना चौड़ा है, और ये फुल लॉन्ग शर्ट है, फुल लॉन्ग शर्ट वो पहनेंगी और मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस पे मैंने काफ़ी सारा टाइम लगा दिया। अब इससे अगला जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना, उसके मैंने आप लोगों को पैचेस भी दिखाने, किस तरह से पैचेस ना अलग अलग होते हैं पड़े हुए। अच्छा जी, ये हमारा दूसरा सूट है जिसके पैचेस हैं, ये देखें, ये पैनल हो गया और ये साथ में कलियाँ जुड़ेंगी और ये चाक की तरफ आएगा।
अब अगर ये जोड़ कर दे देते तो हमारा भी टाइम बच जाता और कस्टमर के पैसे भी। तो चलो जी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इसका पम्फलेट, और ये है हमारा ड्रेस जिसको हमने डिज़ाइन कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर जो कढ़ाई वगैरह हुई है ना, मुझे बहुत पसंद आई है पर्सनली। अगर मतलब इस तरह के पैचेस बाज़ार में आ जाए ना बने हुए, तो हम लड़कियाँ जो होती हैं ना, मतलब यूनिवर्सिटी गोइंग है ना, वो खाली गला लेके या फिर पूरा पैनल लेके वो लगा सकती हैं, थोड़ा हल्का फुल्का बना सकती हैं। मतलब कढ़ाई बहुत प्यारी थी। तो हमारे जो ब्रांड्स हैं ना, उनको चाहिए थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाएं, हमें इस तरह की कढ़ाई वगैरह जो वो करते हैं, या फिर इसके ऊपर जो सितारे वगैरह लगती है, बनती है, तैयार होती है, ये सारे पैचेस मार्केट में भेजा करें सेल होने के लिए, ताकि जो हमारी जैसी बहनें हैं वो भी थोड़े से इस तरह के पहन सकें। अब देखो ये कितना प्यारा और ख़ूबसूरत बना हुआ था और मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगा। ये देखें जी, इसकी बहुत नीट से हुई थी कढ़ाई वगैरह, सारी एम्ब्रॉयडर्ड बहुत अच्छा हुआ था ये सारा। बैक साइड इसकी उन्होंने सिंपल नहीं रखी, जबकि मोस्टली सिंपल होती है। और देखो बैक साइड पे भी इस तरह से ये पैच लगा है। अब इस तरह से हमने इसके डोरी पाइपिंग कर दी और साथ में तुरपाई हो गई है। और हाँ, मैंने इनको प्रेस नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी दिनों से प्रेस हो के तह लग के पड़ी हुई थी, कस्टमर आ नहीं रही थी लेने के लिए क्योंकि उनको कोई इशू हो गया था। और मैंने फिर इनको दोबारा से प्रेस नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। और ये हो गया जी हमारा थर्ड वाला सूट, और इस सूट में ना हमने इस तरह से ऑर्गेन्जा लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास इसके अंदर ना सिंपल कपड़ा था, ठीक है, यानी कि जैसे जो फैब्रिक कमीज़ के वाला है ना, वही इन पत्तियों के अंदर था। और हमने उसका काविया करने के बाद नीचे पैच लगा दिया, और ये पैच जो है ना ये पूरे का पूरा लगा हुआ है, सही है। तो आप लोगों के पास अगर इस तरह से चिकनकारी का कोई सूट आ जाता है जिसके अंदर ये कपड़ा होता है, तो आप उस कपड़े को काविया कर दें और नीचे इस तरह से आप लगा लें। देखो कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, मतलब पहना हुआ भी अच्छा लगेगा। और इसका जो बॉटम है वो भी बड़ा प्यारा बना है, और उसमें हमने हल्की सी डिज़ाइनिंग की है। गले हमने गोली रखे हैं क्योंकि लॉन के जो फैब्रिक होते हैं ना, उनके गले ज़्यादा तो अच्छे लगते भी नहीं, और वैसे भी गर्मी की वजह से लोग कम ही पहनते हैं। और ये होगी जी हमारी बैक साइड जो है सही कलरफुल थी, और ये हमने ज़िप लगा दी, गुम ज़िप लगी हुई है ये वाली, ये देखें। मुझे पता है आप लोगों को काफ़ी सारे रिक्वेस्ट हैं कि ज़िप लगाना सिखाएं, पाइपिंग करनी बताएं, सारा कुछ। तो अब ईद के बाद हो सकेगा क्योंकि रश काफ़ी सारा है, तो मैं कटिंग स्टिचिंग की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। ये आ गया जी हमारा बॉटम में हमने इस तरह से कटवर्क बनाया है, और कटाव बनाने के बाद ये नीचे हमने थ्रेड की लाइनें लगा के सिलाइयाँ और ये इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी है। इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड किए हैं जिनमें बच्चों के ड्रेसेस की वीडियोस हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मेरे चैनल को अगर आप विज़िट करें तो वहाँ से भी मिल जाएंगे आपको ईजीली। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।